नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे छात्र छात्राओं। अब तक में जो हम वीडियो के माध्यम से जो भी क्लास चल रहा है उसमें कितने फॉर्मूले को हम प्रूव्ड कर चुके हैं, उसी फॉर्मूले को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और इसके बाद आप लोगों का न्यूमेरिकल चलेगा, जिससे आपको न्यूमेरिकल को समझने में बहुत आसानी होगी। इसलिए अच्छे ढंग से एक एक फॉर्मूले को अपने माइंड में एडजस्ट कर ले विथ एसआई यूनिट। ओके, हेलो। चैप्टर 4 में वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब तक में हम लोग कौन कौन से फॉर्मूले को प्रूव्ड कर चुके हैं, उसी को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल बनाना है, जिसमें फॉर्मूला याद रहने पर आप आसानी से किसी भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला का नॉलेज नहीं रहेगा उस वक्त में, तो आप सवाल बनाने में डरेंगे। इसीलिए आप इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लें। तो ध्यान से सुने इस बात को। इस चैप्टर में जो है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में जो पहला फॉर्मूला हमने आपको ड्राइव करके बताया था, वह था चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। इसके लिए फॉर्मूला आया C = Q/V। और अगर हमें Q निकालना पड़े तो क्या करेंगे, तो Q सिंपली करेंगे हम लोग C × V। यूनिट भी साथ में जाने, यूनिट देने के बाद, यूनिट की जानकारी रखने के बाद आप यहाँ पर आसानी से उस फिजिकल क्वांटिटी को आप जान सकते हैं। तो आप जान लें यहाँ पर C के लिए क्या यूनिट यूज करेंगे, तो C कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर है, इसलिए इसके लिए हम फैराड यूज करेंगे। इसको हम सूचित F से करेंगे। चार्ज के लिए, जिसको हम सूचित Q से करते हैं, इसके लिए यूनिट क्या यूज करेंगे, तो कूलम भी यूज करेंगे। इसको सूचित किससे करेंगे, तो C से सूचित करेंगे। उसके बाद विभव या विभवांतर के लिए हम यूनिट जो है वोल्ट यूज करते हैं। इसलिए कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर ये यूनिट दिया जाता है तो आप उसे आसानी से ये चीज बता सकते हैं कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। आगे हम देखते हैं। अगला फॉर्मूला हमने आपको बताया था चालक, गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। और कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C के लिए आपको फॉर्मूला हम प्रूव्ड किए थे 4πε0 × R। इस फॉर्मूले को जरा सा ध्यान से देखें। इसमें 4πε0 का वैल्यू आपको रखना होगा जब भी आप सवाल बनाएंगे 1/9 × 10⁹ और यूनिट भी चेंज हो जाता है, कूलम का स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। इस यूनिट का आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो ε0 का जो है ये अपोजिट हो जाता है। जो 1/4πε0 होता है उसका ये अपोजिट हो जाता है 4πε। इसीलिए इसका वैल्यू आप यूज करेंगे 1/9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ओके, अगला जो फॉर्मूला हमने आपको ड्राइव करके दिया था वह था एनर्जी ऑफ कंडक्टर, चालक की ऊर्जा, चालक की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ कंडक्टर। और उसके लिए हमने फॉर्मूला निकाल करके दिया था आपको क्या, U = ½ CV का स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला था ½ Q²/C। और एक तीसरा फॉर्मूला भी यहाँ आप जान लें, और वो फॉर्मूला होता है ½ Q × V। सिंपल फॉर्मूला है। पहले वाले फॉर्मूले में ½ CV के स्क्वायर के फॉर्मूले में C के बदले में हमने Q/V रख दिया, जिससे हमारा एक V नीचे वाला और ऊपर में जो V² था उसका एक V कैंसिल हो गया, जिससे आपका फॉर्मूला बन गया ½ Q × V। इसलिए इसको भी ध्यान से देखें। न्यूमेरिकल बनाने वक्त में इसका भी आपका यूज होगा, उपयोग होगा। इसलिए याद रखने में किसी भी प्रकार का कोताही ना बरतें, नहीं तो आगे चल करके आपको दिक्कत हो जाएगा। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो समय व्यतीत होते जा रहा है, इसीलिए समय का सदुपयोग करें। अगला फॉर्मूला देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले फॉर्मूले पर बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला होता है उभयनिष्ठ विभव।
कॉमन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला। तो कॉमन पोटेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला, V के लिए फॉर्मूला हो गया कॉमन पोटेंशियल के लिए V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। इसलिए इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान में रखें। और ऊपर में जो वैल्यू है C1 V1 प्लस C2 V2, ये दोनों का योगफल, अगर दोनों चालक पर अगर टोटल चार्ज निकालने की बात आए तो उस वक्त ये हमारा फॉर्मूला टोटल चार्ज के लिए होता है, जब दो कंडक्टर के चार्ज को जोड़ा जाता है। तो न्यूमेरिकल के वक्त में पुनः मैं इस बात को याद दिलाऊंगा कि ये फॉर्मूला C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर ये टोटल चार्ज Q होता है। इसलिए इस बात को भी ध्यान में रख लें इस जगह पर, इसलिए इस जगह पर गंभीरता से सोच लें। इस अगर टोटल चार्ज होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा मेरा, तो V बराबर Q बाय Q टोटल हो गया Q बाय C1 प्लस C2। ओके, अगला फॉर्मूला देखते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी हमने बताया था आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, लेकिन जानिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से क्या होता है, ऊर्जा का तो ह्रास नहीं होता, ऊर्जा का कन्वर्ट होता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाने में ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर भी तो आपको एनर्जी का ट्रांसफर ही हुआ था, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सिर्फ रूपांतरण हुआ था। कैसे, तो आपका जो भी एनर्जी का लॉस हुआ था वह एनर्जी आपका लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ये सब सारा चीज में आपका कन्वर्ट हो गया। इसलिए एनर्जी का लॉस पहले होता नहीं है, रूपांतरण होकर के चला गया, इधर कमी आ गया, वही हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉस ऑफ एनर्जी के लिए, तो डेल्टा यू से सूचित करते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला हो गया आपका C1 इंटू C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय नीचे हो गया 2 इंटू C1 प्लस C2। तो इतना आप इसको देखें और इस